वेलकम टू बैक स्टडी विद गीता चौहान। मैं आज आपको सर्वनाम की परिभाषा बता रही हूँ। सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, ये, वे, हम, कुछ, कोई, कौन, कहाँ, जो, वो आदि। अब देखिए सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक को उदाहरण सहित बताइए तो आप समझें। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। पुरुषवाचक जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, वक्ता किसे कहते हैं? बोलने वाले को। श्रोता किसे कहते हैं? सुनने वाले को। या फिर तीसरे व्यक्ति के लिए करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं ये जानिए। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मैंने यहाँ वाचक नहीं लिखा है लेकिन यहाँ उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम, प्रथम पुरुष वाचक सर्वनाम और अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। यदि आप ऐसे भी लिखेंगे उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम, तो ये भी ठीक है। आगे देखिए, उत्तम पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला अर्थात बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, हम, हमारा, उसको, हमको इत्यादि। अब पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा प्रकार है मध्यम पुरुष सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, श्रोता अर्थात सुनने वाले के लिए करता है उसे मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति बोल रहा है और किसी तीसरे सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उसको क्या कहते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तू, तुम, तुमने, आप इत्यादि। अब देखिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता सुनने वाले से भिन्न, यानी कि 2 लोग होते हैं, एक सुनने वाला और एक बोलने वाला, लेकिन यहाँ तीसरे की बात की जा रही है, अन्य व्यक्ति के लिए करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे का मतलब होता है उदाहरण। वह, वे, उसने, उन्होंने, उनका, उसे इत्यादि। अब देखिए दूसरा सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के 2 उपवाक्यों को जोड़ने तथा 2 वाक्यों के बीच संबंध बताने के लिए किया जाता है। यानी जो शब्द 2 शब्द या 2 वाक्य जब आपस में जुड़ते हैं तो वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ पे कारक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, जो परिश्रम करता है, ये एक वाक्य होगा, वह सफल होता है। जो, जैसा करोगे वैसा भरोगे।